श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित् आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अष्टमोध्याय। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर टीका करते हुए टीकाकार लिखते हैं, भला विचारिए तो यही श्री कृष्ण गत प्राणा, श्री कृष्ण रस भावित मति गोपियों के मन की क्या स्थिति थी। गोपियों का तन मन धन सभी कुछ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का था। वे संसार में जीती थीं श्री कृष्ण के लिए, घर में रहती थी श्री कृष्ण के लिए और घर के सारे काम करती थी श्री कृष्ण के लिए। उनकी निर्मल और योगेंद्र दुर्लभ पवित्र बुद्धि में श्री कृष्ण के सिवा अपना कुछ था ही नहीं। श्री कृष्ण के लिए ही, श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही, श्री कृष्ण की निज सामग्री से ही श्री कृष्ण को पूजकर श्री कृष्ण को सुखी देखकर वे सुखी होती थीं। प्रातःकाल निद्रा टूटने के समय से लेकर रात को सोने तक वे जो कुछ भी करती थीं सब श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही करती थीं। यहाँ तक कि उनकी निद्रा भी श्री कृष्ण में ही होती थी। स्वप्न और सुषुप्ति दोनों में ही वे श्री कृष्ण की मधुर और शांत लीला देखती और अनुभव करती थीं। रात को दही जमाते समय श्याम सुंदर की माधुरी छवि का ध्यान करती हुई प्रेममयी प्रत्येक गोपी यह अभिलाषा करती थी कि मेरा ही दही सुंदर जमे, श्री कृष्ण के लिए उसे बिलोकर मैं बढ़िया सा और बहुत सा मक्खन निकालूं और उसे उतने ही ऊंचे छींके पर रखूं जितने पर श्री कृष्ण के हाथ आसानी से पहुंच सके। फिर मेरे प्राण धन श्री कृष्ण अपने सखाओं को साथ लेकर हंसते और क्रीड़ा करते हुए घर में पदार्पण करें, माखन लूटें और अपने सखाओं और बंदरों को लुटाएं।
आनंद में मत होकर मेरे आंगन में नाचें और मैं किसी कोने में छिपकर इस लीला को अपनी आँखों से देखकर जीवन को सफल करूं और फिर अचानक ही पकड़कर हृदय से लगा लूं। सूरदास जी ने गाया है, एक दिन श्याम सुंदर कह रहे थे, मैया मुझे माखन भाता है, तू मेवा पकवाने के लिए कहती है, परंतु मुझे तो वे रुचते ही नहीं। वहीं पीछे एक गोपी खड़ी श्याम सुंदर की बात सुन रही थी। उसने मन ही मन कामना की, मैं कब इन्हें अपने घर माखन खाते देखूंगी। ये मथानी के पास जाकर बैठेंगे, तब मैं छिप रहूंगी। प्रभु तो अंतर्यामी हैं, गोपी के मन की जान गए और उसके घर पहुँचे तथा उसके घर का माखन खाकर उसे सुख दिया। गए श्याम तिहि ग्वालिन के घर। उसे इतना आनंद हुआ कि वह फूली न समाई। सूरदास जी कहते हैं, वह खुशी से छक कर फूली फूली फिरने लगी। आनंद उसके हृदय में समा नहीं रहा था। सहेलियों ने पूछा, अरे तुझे कहीं कुछ बड़ा धन मिल गया है क्या? वह तो यह सुनकर और भी प्रेम विवल हो गई। उसका रोम रोम खिल उठा, वह गदगद हो गई। मुंह से बोली नहीं निकली। सखियों ने कहा, सखी ऐसी क्या बात है, हमें सुनाती क्यों नहीं? हमारे तो शरीर ही दो हैं, हमारा जी तो एक ही है, हम तुम दोनों एक ही रूप हैं, भला हमसे छिपाने की कौन सी बात है? तब उसके मुंह से इतना ही निकला, मैंने आज अनूप रूप देखा। बस फिर वाणी रुक गई और प्रेम के आंसू बहने लगे। सभी गोपियों की यही दशा थी। रातों गोपियां जाग जाग कर प्रातःकाल होने की बाट देखती। उनका मन श्री कृष्ण में लगा रहता। प्रातःकाल जल्दी जल्दी दही मत कर माखन निकाल कर छीके पर रखती, कहीं प्राण धन आकर लौट न जाएं। इसलिए सब काम छोड़कर वे सबसे पहले यही काम करती और श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में व्याकुल होती हुई मन ही मन सोचती, हाँ आज प्राण प्रियतम क्यों नहीं आए, इतनी देर क्यों हो गई? क्या आज इस उदासी का घर पवित्र न करेंगे? क्या आज मेरे समर्पण किए हुए इस तुच्छ माखन का भोग लगाकर स्वयं सुखी होकर मुझे सुख न देंगे? कहीं यशोदा मैया ने तो उन्हें नहीं रोक लिया? उनके घर तो 9 लाख गौएं हैं, माखन की क्या कमी है? मेरे घर तो वे कृपा करके ही आते हैं। इन्हीं विचारों में आंसू बहाती हुई गोपी क्षण क्षण में दौड़कर दरवाजे पर जाती, लाज छोड़कर रास्ते की ओर देखती, सखियों से पूछती। एक एक निमेष उसके लिए युग के समान हो जाता। ऐसी भाग्यवती गोपियों की मनः कामना भगवान उनके घर पधार कर पूर्ण करते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जी ने गाया है, प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिनी मन इच्छा करी पूर्ण, आपू बजे ब्रज खोरी।
अपने निज जन ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए ही तो भगवान गोकुल में पधारे थे। माखन तो नंद बाबा के घर पर कम न था, लाख लाख गौवें थी। वे चाहे जितना खाते लुटाते, परंतु वे तो केवल नंद बाबा के ही नहीं, सभी ब्रजवासियों के अपने थे। सभी को सुख देना चाहते थे। गोपियों की लालसा पूरी करने के लिए ही वे उनके घर जाते और चुरा चुरा कर माखन खाते। यह वास्तव में चोरी नहीं, यह तो गोपियों की पूजा पद्धति का भगवान के द्वारा स्वीकार था। भक्त वत्सल भगवान भक्ति की पूजा स्वीकार कैसे न करें। भगवान की इस दिव्य लीला माखन चोरी का रहस्य न जानने के कारण ही कुछ लोग इसे आदर्श के विपरीत बतलाते हैं। उन्हें पहले समझाना चाहिए चोरी क्या वस्तु है, वह किसकी होती है और कौन करता है। चोरी उसे कहते हैं जब किसी दूसरे की कोई चीज़ उसकी इच्छा के बिना, उसके अनजाने में और आगे भी वह जान न पाए, ऐसी इच्छा रखकर वे ले ली जाती है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर से माखन लेते थे, उनकी इच्छा से, गोपियों के अनजान में नहीं, उनकी जान में। उनके देखते देखते आगे जनाने की कोई बात ही नहीं, उनके सामने ही दौड़ती हुई निकल जाते थे। दूसरी बात महत्व की यह है कि संसार में या संसार के बाहर ऐसी कौन सी वस्तु है जो श्री भगवान की नहीं है और वे उसकी चोरी करते हैं। गोपियों का तो सर्वस्व श्री भगवान का था ही, सारा जगत ही उनका है। वे भला किसी की कर सकते हैं। हाँ, चोर तो वास्तव में वे लोग हैं जो भगवान की वस्तु को अपनी मानकर ममता आसक्ति में फंसे रहते हैं और दंड के पात्र बनते हैं। उपर्युक्त सभी दृष्टियों से यही सिद्ध होता है कि माखन चोरी चोरी न थी, भगवान की दिव्य लीला थी। असल में गोपियों ने प्रेम की अधिकता से ही भगवान का प्रेम का नाम चोर रख दिया था, क्योंकि वे उनके चित्त चोर तो थे ही। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, यद्यपि उन्हें श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान की लीला पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु उनकी दृष्टि से भी इस प्रसंग में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण उस समय लगभग 2-3 वर्ष के बच्चे थे और गोपियां अत्यधिक स्नेह के कारण उनके ऐसे ऐसे मधुर खेल देखना चाहती थी। आशा है इससे शंका करने वालों को कुछ संतोष होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये सारी टीकाएं टीकाकार भाष्यकार हनुमान प्रसाद पोदार जी ने की हैं। हम उनके आभारी हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।